हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग पढ़े हैं CHSL के वो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपको एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न होते हैं। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा लास्ट तक। ज़रूर कुछ नए क्वेश्चन के साथ आप लोग को सीखने को मिलेगा, क्योंकि हम बता दें कि यहाँ पे लेटेस्ट पैटर्न और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, और प्रीवियस ईयर के जितने भी आधारित क्वेश्चन उस पर आ रहे हैं वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये हम लोग का 46वां क्लास है। इसके पहले हम लोग 45 क्लास अच्छे से कर चुके हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग का प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं। वहाँ से आप लोग जाके शुरू से आप लोग क्लास अच्छे तरीके से कर सकते हैं और अपना CHSL में और अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसे देखिए। श्रृंखला को पूरा कीजिए, यह आपका पहला क्वेश्चन है। और देखिए, हम कभी भी बार बार कहते हैं कि आप क्वेश्चन लगाने से पहले एक बार खुद क्लास को पुश करके आप लोग एक बार ट्राई कीजिए। नहीं आ रहा है आंसर तब जाके लगाइए, क्योंकि ये सभी जितने क्वेश्चन है CHSL के ठीक है, या फिर CGL के, ठीक है, आप लोग को बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक, तो आपके ये CHSL में हूबहू क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो देखिए इसको कैसे क्वेश्चन सॉल्व होता है उसको देखते हैं। तो आप लोग देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले आप लोग देखिए यहाँ पे 1/81 लिखा है, 1/54 लिखा है। तो इसके बीच का अंतर कितना है? तो 3/2 का अंतर है। ठीक, इसके और इसके बीच का अंतर कितना है? तो यहाँ पे आप लोग भी देख रहे हैं 3/2 का अंतर है। इसके बीच का अंतर कितना है? तो यहाँ भी 3/2 का अंतर है। तो यहाँ भी कितना आएगा? 3/2 का, तो यानी कि 124 है। और गुणे ये 3/2 कर लेंगे तो हम लोग का हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3 छक्के कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा 8 बार जाएगा ना, 3 8 24, ये हो जाएगा 1/16। तो यहाँ पे आपका आएगा 1/16 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये आपका सेकंड दिया हुआ है। ठीक, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ चलते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल टफ करेंगे, क्योंकि आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को बार बार मिलता है। ठीक, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग को मिलता है। तो चलिए देखते हैं। ABCD, ठीक है, ABCDE और F एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र के समूह की ओर बैठे हैं। D F और B के बीच में बैठा है। A जो है D के बाएं से दूसरे स्थान पर, और E दाएं से दूसरे स्थान पर। ठीक है, तो D के सम्मुख यानी कि D के सामने आप लोग को कौन बैठा है? तो सबसे पहले हम लोग वृत्त बनाएंगे और यहाँ पे दिखाएंगे 6 व्यक्तियों को। ठीक, आपका 6 हो चुका है। ठीक है, 3 3 6। अब हम लोग देखेंगे क्या क्वेश्चन जैसे जैसे कह रहा है वहाँ पे हम लोग उसी तरह से चलेंगे। तो पहला दिया है डी, देखिए यहाँ पे देखिए D F और B के बीच में बैठा है। तो जो आपका F और B के बीच में बैठा है, D बैठा है। तो इसको ये पता नहीं चल रहा है कहाँ बैठा है, तो हम लोग उसको छोड़ के बस याद किए रहेंगे कि जब भी D बैठाएंगे तो F और B के बीच में बैठाएंगे। ठीक, अब चलिए यहाँ पे देखिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। A जो है D के बाएं से दूसरे स्थान, A D के बाएं से दूसरा, यानी कि मान के चलिए यदि हम यहाँ पे D को बैठा दें, यहाँ पे यदि हम D को बैठा दें, तो यहाँ से बाएं और बाएं ये केंद्र की तरफ, यहाँ पे देखिए केंद्र की तरफ है आपका मुंह है, तो बाएं किधर होगा? तो इस साइड होगा। तो बाएं से दूसरे स्थान पर, तो यहाँ पे एक स्थान ये हो गया, तो दूसरा स्थान यानी कि यहाँ पे किसको बैठा दिया है? A को बैठा दिया है। ठीक, अब दिया है E को दाएं से दूसरे स्थान पे, तो दायां इसका इधर वाला हो जाएगा, इधर वाला पोर्शन। तो एक स्थान छोड़ के दूसरे स्थान पे, तो यहाँ पे E को बैठा दिया है। तो अब क्या किया कहा है? तो ज्ञात कीजिए कि हम लोग का D के सामने कौन है। तो हम लोग को ये बताइए, आप लोग को कभी भी यहाँ पे बैठाना था F और B के बीच में आपको D बैठाना था। तो या तो F और B यहाँ आ जाएगा तभी तो इसके बीच में होगा, या फिर F और B दोनों में से कोई आपको इधर, या फिर F यहाँ रहेगा, या फिर यहाँ पे F रहेगा, या फिर यहाँ पे, या फिर B यहाँ पे रहेगा, फिर यहाँ पे F रहेगा। ठीक है, तो इन्हीं को दोनों के बीच में बैठाना है। तो आप लोग को दोनों लिख देते हैं, कोई भी हो सकता है। तो इसके बीच में आपको D बैठ गया, सिर्फ एक ही बच रहा है आपका C। तो C आपका यहाँ पे बैठ जाएगा। तो D के सामने कौन है? तो आपका दिख रहा है D के सामने आप लोग का हो जाएगा C वाला आंसर। ठीक है, तो आपका आंसर नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का दिया है उसे देखिए। एक निश्चित कूट भाषा में यहाँ पे लिखा है प्लांट को, इसको यहाँ कूट भाषा ये लिखा है, तो उसी प्रकार बताना है इसका कूट भाषा क्या होगा। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग उतार लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे उतार लेंगे और जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। ठीक,
कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है। पी का 16 होता है, इसका 12 होता है, ए का 1 होता है, इसका 14 होता है और इसका 20 होता है, ठीक है। ओ का 15 होता है और जे का 10 होता है, फिर 24 होता है, फिर यहाँ भी जे का 10 होगा, फिर यहाँ पे 15 हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे कितना अंतर है, तो यहाँ पे अंतर है -1 का, यहाँ पे कितना अंतर है तो -2 का, यहाँ पे कितना अंतर है तो आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पे अंतर है -3 का अंतर है, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं तो -4 का अंतर है, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा -5 का, तो यानी कि एक कदम हम लोग पीछे चलते जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह इसको सॉल्व कर लेंगे, एक एक कदम अंतर पीछे करेंगे। तो एफ हो जाएगा, ओ हो जाएगा, आर हो जाएगा, टी हो जाएगा और ई हो जाएगा, ठीक। तो एफ का 6 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, 20 टी का 20 होता है, ई का 5 होता है। तो यदि 5 में से 6 में से 1 घटा देंगे तो 5 का हो जाएगा ई, उसके 15 में से 2 घटा देंगे तो आपका 13 का होता है यम, 18 में से 3 घटा देंगे तो आपका 15 का होता है ओ, और 20 में से 4 घटा देंगे तो आपका हो जाएगा 15, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 20 में से कितना घटा 4 घटाना है ना, सॉरी माफ़, 20 में से यदि हम 4 घटाएंगे तो आपका पी हो जाएगा, ठीक। और इसमें से घटा देंगे तो आप लोग का जेड हो जाएगा, 5 घटाना है यहाँ पे। तो आपका आ गया EMOPZ। EMOPZ आपका कौन सा ऑप्शन है, आपका ऑप्शन है सेकेंड वाला, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, और ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसको देखिए, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सा पकड़ना रहता है, इस हिसाब से आपका आंसर निकल जाता है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, गिनेंगे डैश और लेटर सहित कितना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो आप लोग को देख रहा है टोटल 20 है, डैश और लेटर सहित टोटल 20 नंबर दिया है, ठीक है। तो आप लोग को यहाँ पे भरना है खाना। तो यहाँ आर के जस्ट बाद कौन आएगा, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, देखिए हम लोग 5 का यहाँ पे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। जब यहाँ पे 5 का बना लेंगे तो आप लोग देखेंगे तो अब बार बार वहीं आप लोग का रिपीट करेगा, ठीक है। तो बार बार वहीं आपका रिपीट करेगा, तो हम लोग यहाँ पे ऐसे ही हम लोग खींच देंगे, ठीक है। अब चलिए 5 का आप लोग देख के बना लीजिएगा, क्योंकि स्क्रीन थोड़ा सा छोटा है तो आप लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक। अब चलिए यहाँ पे आर के जस्ट पहले क्या रहेगा, यहाँ पे देखिए आर के जस्ट पहले क्या रहेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं आर के जस्ट पहले यहाँ पे टी आया है, तो यहाँ पे ऑप्शन में हो जाएगा आपका टी, और टी आपका एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 4 वाले में। तो देखिए इसका तो बहुत आसान था, लेकिन हम लोग पूरा भरेंगे, ठीक है। तो इसके पहले कितना आया था, यह हम लोग का भर गया, इसके पहले क्यू था, पी था, हम लोग एक यहाँ पर आर था, तो हम लोग का ऑप्शन भर रहा है। यहाँ पे बीच में यल भी है, तो हम लोग का क्यू आएगा, फिर पी आएगा, फिर यल आएगा, फिर टी आएगा, फिर आर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को ऐसे ही भरना है। तो देखिए यहाँ से देखिए पी दिया है, यहाँ पे आर भरने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्यू आएगा, तो यहाँ देखिए पहले टी रहेगा, फिर क्यू डैश में देखिए डैश में क्यू रहेगा, फिर उसके बाद यहाँ पे पी दिया है, फिर यल दिया है, फिर टी दिया है, टी के बाद क्या आएगा आर, तो यहाँ पे आर आ जाएगा। फिर यहाँ पे क्यू से शुरू हुआ है, क्यू दिया है, पी दिया है, तो एक और आपसे एक दिख रहा है आपका यल, तो यल आपका भर जाएगा। फिर यहाँ पे ऐसे ही मैच कराएंगे तो आप लोग का आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। तो इस तरह आप लोग, आई होप कि आप लोग समझ पाए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, तो देखिए ये भी क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है, ठीक। तो चलिए इसको देखते हैं। तो आप लोगों को क्वेश्चन क्या दिया है, उस विकल्प को चयन कीजिए जो तीसरे अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरे अक्षर समूह से पहला संबंधित है, ठीक है। तो ये इससे संबंधित है, तो इसका बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सबसे पहले उतार लेते हैं, और जिस तरह क्वेश्चन दिया रहेगा उसी तरह हम लोग मैच करा देंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, देखने से ही पता लग रहा है कि यहाँ पे यम का 13 है, अरे यम का 13 है तो यन का 14 है, ठीक। ए फिर 26, फिर यहाँ पे जी का 7, यहाँ पे टी का 20, तो यहाँ पे 9, फिर 18, ठीक, 3 और 24। देखिए इसका और इसका योग, देखिए ये दोनों जोड़ने पे आप लोग का यदि 27 आ गया तो आप लोग समझ जाएंगे ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है। तो 13 और 14 जोड़ेंगे तो हम लोग देखेंगे तो 27 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस हिसाब से इसको भी जोड़ेंगे, 1 और 26 जोड़ेंगे तो देखेंगे 27, यानी कि एक दूसरे के आपस में अपोजिट नंबर है। तो ठीक, अपोजिट नंबर कैसे निकालेंगे, यदि मान लीजिए हमें जी का अपोजिट नंबर निकालना है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, कोई भी संख्या रहेगी उसमें से 27 यदि हम घटा देंगे, 27 में से यदि हम जी का 7 नंबर होता है 7 घटा देंगे तो जी का अपोजिट आपका आ जाएगा 20। तो यहाँ पे 20 आप लोग का लिखा है, तो जी का अपोजिट 20 हो जाएगा। मान लीजिए हमें 9 का निकालना है तो 27 में से 9 घटा दीजिए तो आपका 18 हो जाएगा। तो ये अपोजिट नंबर आपका 18 आर दिया है। तो हम लोग का अपोजिट नंबर इसी तरह दिया है, तो इसी का भी आप लोग अपोजिट नंबर निकालेंगे। तो देखिए यफ दिया है, आर दिया है, ओ दिया है, यस दिया है, टी दिया है। ठीक, तो यफ का होता है 6, ओ का आर का होता है 18 और ओ का 15 और यहाँ पे 19 और यहाँ पे 20। तो हम लोग को इसको बनाना है 27। इसमें क्या जोड़े कि 27 हो जाए। तो इसमें जैसे हम 21 जोड़ेंगे तो 21 का होता है यू, तो 27 हो जाएगा। ठीक, 18 में हम यदि 9 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा, तो 9 का होता है आई। 15 में यदि हम 12 जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा यल। ठीक, 19 में यदि हम 11 जोड़ेंगे, अरे 19 में यदि हम 8 जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 8 का होता है यच। ठीक, तो यच होता है। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे आप लोग यदि 20 में यदि हम 7 जोड़ते हैं तो आप लोग का हो जाएगा 27। तो इस हिसाब से हम लोग का ये आंसर आ गया UILHZ। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन देखिए बहुत आसान होते हैं, लेकिन आप लोग को अभी बता रहे हैं तो आप लोग को टफ़ लग रहा होगा। जो नए होंगे उनको टफ़ लग रहा है, जो जानते होंगे उनके लिए तो बहुत ईजी है, लेकिन जो नए हैं उनके लिए टफ़ है। यदि आप लोग जब इसी तरह आप लोग बार बार प्रैक्टिस करते रहेंगे, क्लास से ज्वाइन रहेंगे, तो आप लोग को पूरा का पूरा ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो याद हो जाएगा तो आप लोग को वही यही क्वेश्चन आप लोग को निकालने में मात्र ये 2-3 सेकंड का क्वेश्चन है। क्योंकि आप लोग देखिए यम का यन होता है, ए का जेड होता है, ऐसे ही हम लोग निकालेंगे। तो यफ का आपका यू ऐसे पता चल गया, आई का आर का आई होता है, यल का वो होता है, ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे। ठीक, तो ये आप लोग को देखने में कठिन है, लेकिन है वास्तव में ये बहुत ईजी क्वेश्चन। ठीक, अब चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है अपने आप में ही बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। यदि आप इसको क्लास को पुश करके इसको लगाइएगा, यदि आप लगा लेते हैं तो समझिए आपको रीजनिंग का ऐसे क्वेश्चन कभी भी फंस ही नहीं सकता। ठीक है, हम तो सॉल्व करा देंगे, लेकिन आप लोग एक बार खुद ट्राई कीजिएगा, 2-3 बार लगाने को प्रैक्टिस कीजिएगा, देखिए आंसर आ रहा है कि नहीं। क्योंकि ऑडियो का कोड भाषा आप लोग को दिया है, ये दिया है गोल्ड का, ये कोड भाषा दिया है, तो हम लोग को लेटर को बताना है कोड भाषा क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले AUDI उतार लेंगे, उसके जस्ट नीचे BYT यन और यच उतार लेंगे। ठीक, तो ए का होता है 1, यू का होता है 21, उसके बाद डी का होता है आपका 4, आई का 9 हो जाएगा, फिर ओ का 15 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ इसमें आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे ऐसा क्या जोड़ दें कि आप लोग का कितना हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा। तो एक जोड़ देंगे तो बी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे वाई दिया है और यहाँ पे 21 दिया है, तो यहाँ पे 3 जोड़ रहा है। और यहाँ पे देखेंगे तो बिल्कुल तीसरे वाले में देखेंगे तो बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 20 दिया है। हम लोग को एक क्रमबद्ध तरीके में चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन को निकालने के लिए देखिए जब भी आपको दिखे तो इसका रिवर्स कर लीजिए। तो ए का रिवर्स होता है जेड, इसका रिवर्स हो जाएगा आप लोग का रिवर्स नंबर होगा आपका 21 का अपोजिट साइड क्या होगा। देखिए इसको ऐसे मत कीजिए, थोड़ा सा ये गलत हो गया, इसको ऐसे करिए। AUDIO है ना, तो इसको पहले हम लोग एक नंबर में नोट कर लेंगे। जैसे अल्फ़ाबेट में पहले ए आएगा, फिर उसके बाद आपका आई आएगा, डी आएगा, डी आएगा, फिर आई आएगा, फिर उसके बाद ओ आएगा, फिर यू आएगा। ठीक, इसका हम लोग कर लेंगे अपोजिट। तो ए का होता है जेड, डी का होता है आपका डब्लू, और इसका हो जाएगा आप लोग का आर, और 15 का होता है यल, और 21 का हो जाएगा आपका 6। ठीक, तो यहाँ पे इसका अपोजिट करेंगे। अपोजिट करने के बाद सभी में आप लोग 2 जोड़ देंगे, अरे तो सभी में आप लोग कितना 2 जोड़ देंगे। ठीक है, तो ए का जेड होता है, और जैसे ही हम लोग 2 जोड़ेंगे तो देखिए ये वाला कोड भाषा पूरा आ जाएगा। इसमें 2 जोड़िए, जेड में 2 जोड़ेंगे तो बी हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो 25 का वाई हो जाएगा, इसमें जोड़ेंगे तो टी हो जाएगा, इसमें 2 जोड़ेंगे तो आप लोग का
यन हो जाएगा और इसमें 2 जोड़ेंगे तो आप लोग का यच हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखने को मिल रहा है पूरा ये संख्या आ गया। तो हम लोग को क्या करना है, इसको लगाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको एक कूट भाषा में एक अरेंज कर लेंगे अल्फ़ाबेट में। ठीक है, LATER, तो पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, फिर उसके बाद क्या आएगा, यल आएगा, फिर उसके बाद आएगा आर, उसके बाद टी। तो ए का होता है जेड, ठीक, ए का हो जाएगा जेड, और उसी तरह ई का अपोजिट नंबर हो जाएगा भी, यानी कि 22, यल का होता है 15 का ओ, उसके बाद ये हो जाएगा आई, आर का आई होता है, टी का जी होता है। तब इसका निकालेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे तो जेड में 2 जोड़ेंगे तो 20 बी हो जाएगा, 22 में 2 जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे तो क्यू हो जाएगा, आई में 2 जोड़ेंगे तो 11 का के, और जी में 2 जोड़ेंगे तो आई। तो हम लोग का आंसर आ गया BXQ KI। तो BXQ KI कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड आप लोग का सही हो जाएगा। ठीक, तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को यहीं आप लोग का CHSL का लेवल है इस समय का। ठीक है, तो CHSL का यहीं आप लोग का लेवल है, तो इसी पैटर्न पे हम लोग को चलना पड़ेगा। लेकिन हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, अभी कोई जल्दी नहीं है। आप लोग डेली क्लास देखते रहिए, 2 ही 3 क्लास आता है, आप लोग उसको देख डालिए, उसको सॉल्व कीजिए, क्योंकि डेली आप लोग थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस नए क्वेश्चन के साथ करेंगे तो आप लोग का क्लियर होता रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप लोग लाइक कर दीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और नए हैं तो आप लोग चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग डेली लेटेस्ट प्लस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दोनों साथ में करते चलते हैं। ठीक, तो एक साथ हम लोग का कॉम्बो तैयारी होता है। ठीक है, तो कॉम्बो तैयारी हम लोग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम आप लोग का मार्च में स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मार्च से आप लोग का फर्स्ट वीक से एग्ज़ाम देखने को मिल जाएगा। ठीक है, फरवरी के लास्ट में एडमिट कार्ड आ जाएगा, एग्ज़ाम आप लोग का मार्च में शुरू हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।